हेलो एवरीवन। सो स्पॉटिंग एरर्स का हम स्टार्ट करें आज से वीडियो सेशन। ये फर्स्ट पार्ट होगा। अगर आप चाहते हो इसके आगे के पार्ट्स हो तो कमेंट कर देना, हम उतने ही पार्ट्स बनाते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, या फिर डी है नो एरर। तो देखो यहाँ पर इस पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्ट में अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज, सिंपल है कि जो एक डिफरेंट चेंज जो मैं आज कल उसमें देख रही हूँ इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। तो देखो यहाँ पर टू जो वर्ड लगा ये एक्स्ट्रा लगा, ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी नहीं होता है, ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी होता है। टू स्पीक का मतलब हो जाएगा कि इट इज़ नॉट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना। ग्रामेटिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, इट विल बी ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, है ना। सो यहाँ पर इसका जो वर्ब का फॉर्म आएगा दैट विल बी स्पीकिंग, सो इसका सी पार्ट विल बी करेक्ट। सी पार्ट में एरर है। तो ऐसी आप एक्सरसाइज को करते चलो, आपको जो ट्रिक्स हैं वो पता चलती जाएंगी कि कैसे सोचते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखो यहाँ पर ना कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और मुझे यहीं पर कुछ ना कुछ एरर दिख गया। हाउ ही कुड गो आउट होना चाहिए, नॉट हाउ कुड ही गो। जब हाउ कुड ही हो गया मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। ये इंट्रोगेशन वाला सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें जो क्वेश्चन वाला फॉर्म नहीं लिखना है। यू शुड हैव रिटन हाउ ही कुड गो, नॉट हाउ कुड ही गो। सो बी पार्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। सो देखो वन ऑफ द स्टेट, यहीं पर मुझे दिक्कत होगी। इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पर स्टेट्स आना चाहिए था। वन ऑफ द मैनी थिंग्स, मतलब थिंग्स यानी प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, वन ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका आंसर ए पार्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वॉज सेट अब्लेज। तो देखो यहाँ पर जो ए पार्ट अगर आप देखो, यहाँ पर हम एरर देखने की करें। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वॉज सेट अब्लेज। देखो हार्डली से कोई सेंस नहीं बनता है। इट इज हार्ड, हार्ड द हैड द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर, मतलब कि अगर इंस्पेक्टर, हार्डली तो कोई सेंस नहीं बनता है। अगर यहाँ पे हैड होता कि हैड द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वॉज सेट अब्लेज, ठीक है। सो यहाँ पर जो तुम्हारा ए ऑप्शन है इसमें एरर हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर। सो यहाँ कुछ मुझे दिक्कत लग रही है, पर आगे बढ़ते हैं। टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मासेस एंड देन नो एरर। देखो बी पार्ट मैंने आपको कहा कि बोलते बोलते तुम्हें समझ आना चाहिए। ही इज ट्राइंग, so he is trying to the best of his power is not making any sense. it means कि he has been trying, मतलब कि वो अपनी जितनी capability है उतना ट्राई कर रहा है। and in order to spread education among the poor masses, तो तुम्हें has been trying, यहाँ पर verb की दिक्कत है, tenses यहाँ पर गलत होगी। he is trying नहीं, he has been trying, तो ऑलरेडी वो ट्राई कर रहा है। he has been trying मतलब he has been doing it. so B ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर। सो देखो यहाँ पर अगर आप देखो ड्राई डाउन लिखा है, पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन। देखो ड्राई डाउन कोई सेंस नहीं होती है, ड्राई अप होता है। जब हम लेक्स सूख जाते हैं या फिर पॉन्ड सूख जाते हैं, इट मीन्स कि ड्राई अप हो गए हैं, ड्राई अप हो गया, ड्राई डाउन नहीं होता है। तो बी पार्ट तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, he lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out and then no error। तो देखो he lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out। he laid आना चाहिए, पास्ट में ये चीज हुई है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। ले लिख रहा है तो मतलब अभी अभी लीव के, बट उसने बोला कि वो तो चले जा चुका था। तो यहाँ पर he laid the watch on the table and then forgot all about it, तो यहाँ he laid आना चाहिए, मतलब यहाँ पर वर्ब की दिक्कत है। तो ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ पर। सो ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट। देखो यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट। तो यहाँ पर कोई टेंस की दिक्कत नहीं है, वर्ब की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आंसर नो एरर, डी पार्ट।
नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ. वाइल इट इज apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area and then no error. देखो यहाँ पर जो दिक्कत है ना, ये ऑन में है. मतलब यहाँ पर एक ऑन आना चाहिए था कि attention has not been focused on this vital area, not to this vital area. कि मतलब इस एरिया पर कोई ध्यान नहीं दिया. यहाँ पर प्रेपोजिशन की गलती होगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ऑन, ना कि टू. सो तुम्हारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब 10th पर चलते हैं. सो 10th क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, नो एरर. सो बीइंग अ समर डे में तुम्हें नहीं लगता बीइंग नहीं होना चाहिए. इट इज टू बी कि हाँ इट इज़ अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम. बीइंग अ सनी डे से कोई तुम्हारा मतलब नहीं बनता, तुम बीइंग अननेसेसरी है. तो ए ऑप्शन यहीं पर दिक्कत होगी. सो हमने ए आंसर अपना मार्क कर दिया करेक्ट. अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पर. तो 11th क्वेश्चन है वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. देखो यहाँ पर मैं सिंपल तुम्हें एक लॉजिक बताती हूँ. यहाँ पर उसने बोला, तो मैं एक रूल भी बताती हूँ. वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे. अब देखो यहाँ पे व्हेन वी रीच मतलब यहाँ पर पास्ट फॉर्म लगी हुई है. तो जब भी आगे सेंटेंस होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, वहाँ पर दूसरी जगह हैड पार्टिसिपल आना चाहिए, हैड वर्ब लगा होना चाहिए. पर यहाँ तो इसने दो जगह पास्ट कर दिया, द ट्रेन लेफ्ट. यहाँ पर सी पार्ट में होना चाहिए था द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब ऑलरेडी. वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. हाँ जी, ये रूल तुम्हारे पास काफ़ी क्वेश्चन में आएगा, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए. 11th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 12th है many a student has failed in the mathematics test but Dileep has scored 100% and then no error. तो यहाँ पर तुम्हें जो देख सकते हो यहाँ पर ए पार्ट में देखिए मैनी अ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं. हैज़ फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, नो दिक्कत. बट दिलीप हैज़ स्कोर्ड 100%. इसका मतलब यहाँ होना चाहिए कि 100% नहीं, यहाँ पर मार्क्स से रिलेटेड कुछ लिख सकता था. 100% लिखकर ऐसे नहीं होगा. मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट. यहाँ पर मैनी की बात हुई, कुछ नंबर वाला फॉर्म होना चाहिए कि कुछ मार्क्स मेंशन कर दिया इतना. बट परसेंटेज हम इसको टोटली चेंज करें, मार्क्स की जगह इसको परसेंटेज में लेके जा रहे हैं. सो सी ऑप्शन में दिक्कत है, यहाँ पर एरर है सी ऑप्शन में. नेक्स्ट है द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली एंड देन है नो एरर. तो देखो यहाँ पर ए पार्ट में देखिए जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हैव सरेंडर्ड, देखो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. यहाँ पर जनरल ने किया है सरेंडर, मतलब अलोंग विद को इसकी बात नहीं कर रहे हम, जनरल की बात करें. जनरल हैज़, जनरल क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा. हैज़ सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली. सो यहाँ पर हमारे बी ऑप्शन में दिक्कत है, यहाँ हैज़ होना चाहिए था हैव की जगह. नेक्स्ट 14th पर चलते हैं. इफ़ ही रोट द एग्जामिनेशन faster and had answered one more question he would have secured better. If he had written the examination better, if he wrote, ये कोई सेंस नहीं बनता. यहाँ पर सब कुछ had में चल रहा है एंड पास्ट की बातें हो रही है. इफ़ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्ट, तो यहाँ पर तुम्हारा ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पर चलते हैं. 15th क्वेश्चन है फॉर डेकेड्स देयर हैव बीन, देखो यहाँ पर मैं आगे मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना तुम भी समझ गए हो. देयर हैज़ बीन आना चाहिए था. फॉर डेकेड्स देयर हैज़ बीन, हैव बीन का क्या मतलब होता है? अ डिबेट ऑन वेदर दिस स्क्रीनोफ्रीनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, राइट. सो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था तुम्हारा. सो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट 16th पर चलते हैं. मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स, यहाँ तक सही चल रहा है. फॉल्ट्स विद वॉट एवर राम डज. मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वॉट एवर राम डज. तो ठीक है, इसमें कोई टेंस की दिक्कत नहीं लगी, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो यहाँ पर हम चूज करेंगे नो एरर, डी पार्ट. नेक्स्ट चलते हैं. देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग, टू रिवाइजिंग नहीं टू रिवाइज. देखो सिंपल है सबसे ज़्यादा, टू रिवाइजिंग नहीं टू रिवाइज. तो बी ऑप्शन ही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, टिक मार्क करके आगे बढ़ो. नेक्स्ट है वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स. देखो दैट यहाँ पर टोटली अननेसेसरी है, यहाँ पर दैट की ज़रूरत ही नहीं थी, दैट को हटाओ. सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स, दैट की तो ज़रूरत ही नहीं थी. 19th पर चलते हैं. द सिंपलेस्ट मेथड अभी तक सही है ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग. देखो सी पार्ट सही है, ए पार्ट सही है,
ऑफ वेल्डिंग, सिंपल वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर। तो यहाँ पर देखो अगर हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, है ना, वेल्डिंग का मतलब ही होता है दो पीसेस को आपस में जोड़ना, तो टुगेदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, कि टुगेदर हटा दो, ऑफ मेटल इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। नेक्स्ट 20th पार्ट पर चलते हैं। सो 20th इज की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स अभी ठीक है ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव। देखो सी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ यहाँ पर होना चाहिए। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरा की बात करें, किसी पर्टिकुलर मतलब टाइमली कोई बात करें, तो यहाँ पर द लगा होना चाहिए था, प्रॉपर एक ऑफ द लिखा होना चाहिए था, ऑफ द मशीन एज इज दैट अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव। तो यहाँ पर तुम्हारा ये इनकरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन तुम्हें मार्क करना होगा और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑग्यूमेंट द ड्वाइनिंग सप्लाई। देखो यहाँ पर ना देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी, यहाँ पर अ मिसिंग है, ए मिसिंग है, मतलब ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। सो ए ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऑल्दो देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट्स, देखो एस्टिमेट्स आना चाहिए था, यहाँ एस्टिमेट लिखा है सिर्फ, यहाँ पर यहीं पर गड़बड़ होगी एस्टिमेट्स की, दैट इंडिया इज परहैप्स द लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड एंड देन नो एरर। तो यहाँ पर तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एरर है, एस्टिमेट की जगह एस्टिमेट्स होना चाहिए था। 23rd करते हैं। नीदर द सिवियर अर्थक्वेक, और देखो नॉर आता है ना नीदर के साथ नॉर, तो यहाँ पर ही तुम्हें आगे बढ़ जाना है, इसको मार्क करके, इतना सिंपल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 24th पर। As soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for। देखो यहाँ पर देखो as soon I shall reach New Delhi नहीं, as soon as I will reach। देखो I के साथ यहाँ will आना चाहिए, shall बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है हमें। I will reach New Delhi, I shall send you the file। जब यहाँ पर ऑलरेडी shall आ चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर will लगाना होगा। So I shall नहीं, I will reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for। ठीक है, सो यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, इसको मार्क करके आगे। 25th जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, ऑल द फर्नीचर्स, देखो कोई यहीं पर मुझे बोलते हुए सेंस नहीं बन रही। ऑल द फर्नीचर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल बोलो फर्नीचर हैज़ बीन, ऑल द तो बहुत ज़्यादा खराब है, फर्नीचर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन का कोई सेंस नहीं है, देयर शुड बी फर्नीचर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बता देना, आगे के पार्ट्स में ले आऊँगी, कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, अदरवाइज आई एम नॉट इवन शूटिंग द वीडियो। सो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आई विल मेक more videos on it, and thank you so much for watching, and I'll see you all in the next video. Till then, goodbye.